नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सचिन वाजे के बारे में एनआईए को कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी है, कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसे सुनकर अघाड़ी सरकार के अंदर हड़कंप मच गया है। कल तक जो लोग सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे, अब वो पूरी दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि एनआईए की जांच में अब ये पता चला है कि ये सचिन वाजे के तार, इसका जो कनेक्शन है वो आतंकवादियों से जुड़ रहे हैं। ये तिहाड़ के अंदर जो बैठे आतंकवादी जो जेल के अंदर हैं, उनके साथ इस मुकेश अंबानी के घर के बाहर ये जो जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, इस साजिश में उनके साथ भी इनके तार जुड़ रहे हैं। क्या है इसकी डिटेल, मैं आपको जब बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को डिफेंड करते हुए ये कहा था कि ये कोई ओसामा बिन लादेन है। अब वो किस तरीके से ये सरकार महाराष्ट्र की इस बात को डिफेंड करेगी कि जब ये एनआईए खुलासा करेगी कि किस तरीके से आतंकियों के साथ इस मुंबई पुलिस के ऑनेस्ट और कैपेबल अधिकारी के तार जुड़े हुए हैं। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी 3-4 ऐसी खबरें आई हैं इस मसले में कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कहा है कि ये सचिन वाजे कोई और नहीं है, ये दरअसल शिवसेना का आदमी था, है, और ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे को रिपोर्ट किया करता था। और इसके बारे में जो आरोप लग रहे हैं, कई सारी चीजें बाकायदा वो इंटरव्यू में और उन्होंने क्या क्या बातें की है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तीसरी खबर जो आई है वो खबर ये आई है कि ये जो कहानी बताई जा रही थी, एनआईए ने बताया है कि जो कहानी अब तक जो बताई जा रही थी कि जो ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें सचिन वाजे खुद उसे ड्राइव करके लेकर के गया था वहां पे जिलेटिन की छड़ें रखने के लिए। ये थ्योरी गलत साबित हुई है। क्या इसकी हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस मसले में एक और बात जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो ये है कि एनआईए ने उस मिस्ट्री वुमन का पता लगा लिया है। वो लड़की जो सचिन वाजे के साथ इस सारे जो वसूली से जो पैसा आया करता था उसका किस तरह से हिसाब लगाना है, कैसे ब्लैक को व्हाइट करना है, कहां पहुंचाना है, उसको लेकर के भी बड़ा खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है। लेकिन सबसे पहले सचिन वाजे के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो आतंकवादियों के साथ निकल रहे हैं। दरअसल एनआईए को इस बात के पक्के सबूत अब मिल गए हैं। अब ये वो बाकायदा साबित कर चुके हैं कि किस तरीके से ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें मिली थी, इस साजिश में सचिन वाजे आतंकवादियों के साथ भी मिला हुआ था। दरअसल इसके सीक्वेंस को समझिए। जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं और अचानक से जैसुल हिंद नाम का आतंकवादी संगठन ये क्लेम करता है कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे हम और क्या क्या कारनामा करेंगे, वो चिट्ठी थी उसके बारे में, और ये सारा का सारी जिम्मेदारी इस आतंकवादी संगठन ने लिया था। और ये आतंकवादी संगठन जैसुल हिंद ये कोई नया नाम है। दरअसल ये इंडियन मुजाहिदीन का एक नया नाम, जिस तरीके से पीएफआई एक नए नाम के साथ सिमी का पुराना जो नाम था उसको बदल करके पीएफआई काम कर रही है, उसी तरीके से इंडियन मुजाहिदीन ने अपना नाम बदल के जैसुल हिंद रखा है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और कुछ दिन पहले 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से वहां पे बीटिंग रिट्रीट के दौरान इजरायली एम्बेसी के बाहर एक धमाका हुआ था, उसमें भी इसके हाथ बताए जा रहे हैं। अब यही संगठन इसकी भी जिम्मेदारी ले रहा है। किसकी? ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा प्लान सचिन वाजे ने रचा था। वो गाड़ियां, वो सारे चीजें, सीसीटीवी फुटेज, सारा चीज वो साबित हो चुका है कि वो काम सारा का सारा सचिन वाजे ने किया। अब सवाल उठता है कि सचिन वाजे ने ये काम किया तो ये जैसुल हिंद वाले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे थे? जो एनआईए ने जब इसकी जांच की तो मालूम चला कि तिहाड़ जेल के 8 नंबर वार्ड, जहां इंडियन मुजाहिदीन, यही पुराना नाम जो जैसुल हिंद का है, उसके
तस्लीम अख्तर नाम के एक आतंकवादी के सेल से वो मैसेज दिया गया था। मतलब ये कि सचिन वाजे उधर ये प्लान भी कर रहा था और इन आतंकवादियों के साथ मिलके उससे ये कहा कि आप इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। कहने का मतलब ये है कि सचिन वाजे ये इन आतंकवादियों के साथ मिलके, और सचिन वाजे की बात ये आतंकवादी मानेंगे क्यों? क्योंकि जरूर इसमें कुछ लेना देना होगा, जरूर इस नेटवर्क के साथ सचिन वाजे के कोई रिश्ते होंगे, तब तो ये तस्लीम अख्तर के तक ये बात पहुंची और ये काम कराया गया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो सचिन वाजे है, जो शिवसेना का नेता था पहले, शिवसेना की सरकार ने इसे फिर से रीइंस्टेट करवाया, क्या ये आतंकवादियों के लिए भी काम करता है? ये एक बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री साहब पूछ रहे थे कि क्या ये ओसामा बिन लादेन है? ओसामा बिन लादेन जैसे छोटे मोटे आतंकवादियों जो हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, उनके साथ तो इसके रिश्ते निकल गए। ये तो उन्हीं की मंडली का निकला। अब ये एनआईए बता रही है कि इस पूरी साजिश को एक बड़ा आतंकवादी हमला करार करने के लिए सचिन वाजे ने जो साजिश रची, उसमें इन आतंकवादियों के साथ भी सचिन वाजे मिला हुआ था। अब ये समझिए, मुंबई पुलिस, उसका एक ऐसा अधिकारी जिसका सीधा रिश्ता वहां के कमिश्नर, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री, वहां के बड़े बड़े नेताओं के साथ है, वो खुलेआम 8-8 लग्जरी कार्स में घूम के वसूली कर रहा है और उसका रिश्ता इन आतंकवादियों से निकल रहा है। कैसे ये सरकार चल सकती है? कैसे ये लोग कह सकते हैं कि भाई कानून अपना काम करे? जब तक ये सचिन वाजे ऑपरेट कर रहा था तब तक किसी के कान में कोई खबर नहीं गई। ये अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, लंगड़े लूले हो गए कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और किसी को कोई मालूम तक नहीं है। और मजेदार बात क्या है कि ये सब का जो मास्टरमाइंड है वो मुख्यमंत्री का लाडला है। अब इसमें एक और खबर आई कि ये जो एक मिस्ट्री वुमन है जो सचिन वाजे के काफी क्लोज बताई जा रही है, मीरा जॉर्ज उसका नाम है, उसको हिरासत में एनआईए ने लिया है। उसके घर पे 13 घंटे तक छापेमारी की गई। उस छापेमारी में मालूम चला कि बहुत सारे वहाँ पे करेंसी ना काउंट करने वाले जो मशीन्स होते हैं वो पाए गए हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स, डिटेल्स, सारा चीज़ धीरे धीरे ये एक के बाद एक पर्दा इस पूरे राज से जो उठता चला जा रहा है और इस बात के पुख्ते सबूत मिल रहे हैं कि सचिन वाजे किसी और के लिए पूरे मुंबई में उगाही का काम कर रहा था। और यह मसला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि सचिन वाजे के ऊपर यह अब बीजेपी के लीडर नीतीश राणे, जो नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे की हैसियत ये थी कि वो इसलिए नहीं कि वो परमवीर सिंह का कोई आदमी था या कोई मुंबई पुलिस का कोई बहुत ही शानदार बड़ा अधिकारी था इसलिए उसको हर जगह एक्सेस था। दरअसल वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी आदेश नहीं लिया करता था। वहां के डीजीपी भी इससे डरा करते थे। किसी आईपीएस अधिकारी, कोई डीसीपी वगैरह की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि सचिन वाजे के ऊपर कोई सवाल कर सके, उसका नाम ले सके। वो इसलिए क्योंकि ये सारे लोग जानते थे ये आरोप कि सचिन वाजे मुख्यमंत्री का आदमी है। यही बात नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से निर्देश लिया करता था। और उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कही कि किस तरह से उनके घर में ही रहता था और किस तरह से उसका पूरा क्रियाकलाप था। तो ये एक अहम जो आरोप लग रहे हैं, इस पे उद्धव ठाकरे साहब को अब सफाई देनी पड़ेगी। ये जो सचिन वाजे, उसके रिश्ते, ये जो वसूली का गैंग, ये सारा चीज जो निकल रहा है, ये छिपाए जाने वाला जुर्म नहीं है। इसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता है और इसलिए वहां हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ये आई है एनआईए की तरफ से कि एनआईए ने बताया कि ये जो जिलेटिन की छड़ें थी, ये स्वयं सचिन वाजे ने ही इसे खरीदा था।
वही उस गाड़ी में जो ब्लू रंग की स्कॉर्पियो थी उसमें उसने रखा था। और तो और ये जिलेटिन की छड़ें ये नागपुर के कंपनी की बनी हुई है। अब उस कंपनी के लोगों को बुलाया जा रहा है क्योंकि वो बाकायदा सर्टिफाइड जिलेटिन की छड़ें थी, तो वो कौन कहाँ कैसे बिका, किसके जरिए वो आया, इसके बारे में एनआईए तहकीकात कर रही है। लेकिन एनआईए ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज कही। उन्होंने कहा कि ये जो बताया जा रहा है कि स्वयं सचिन वाजे ने उस स्कॉर्पियो को चला करके वहां पे गाड़ी पार्क की और वहां से चला आया, ये थ्योरी ठीक नहीं है। इसमें एक लूप होल है। दरअसल सचिन वाजे उस स्कॉर्पियो को चला नहीं रहा था, वहां एक ड्राइवर था, सचिन वाजे का ड्राइवर था, जिस ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई है कि वो ड्राइवर को कहा गया था कि इस गाड़ी को वहां पे पार्क कर देना है और गाड़ी के अंदर वो जिलेटिन की छड़ें थी। सचिन वाजे व्हाइट रंग की जो इनोवा कार थी वो खुद ड्राइव कर रहा था। ये लोग गाड़ी पार्क करते हैं और वहां से वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको रास्ते में याद आता है कि ये मसला तो अभी ठीक नहीं, क्योंकि चिट्ठी तो हम डाले ही नहीं। वो चिट्ठी रखना भूल गए थे। और इसके बाद सचिन वाजे वापस आता है और सचिन वाजे फिर वही कुर्ता पहन करके वो चिट्ठी रखने पहुंचा, जिसका वो सीसीटीवी फुटेज में उसका पूरा जो पूरी गतिविधि जो है वो कैद हो गई और इसकी वजह से वो पकड़ा गया। तो ये कहानी एनआईए की तरफ से बताई जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, ये जो तीनों पार्टियों की जो सरकार वहां चल रही है, उनको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।